आईसीआर जेआरएफ प्लांट साइंस 2023 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेनेटिक कोडॉन के ऊपर ये क्वेश्चन, और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्टार्ट कोडॉन इन जेनेटिक कोड डिक्शनरी। यानी कि जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कोडॉन के ऊपर पूछा गया है। 4 ऑप्शन वहां पर दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है, इट इज सेम एज वन ऑफ द स्टॉप कोडॉन। कहा गया है क्या ये स्टार्ट कोडॉन किसी एक स्टॉप कोडॉन जैसा ही है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि स्टॉप कोडॉन जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, उन 3 में से किसी एक जैसा ही ये स्टार्ट कोडॉन है। पहले ऑप्शन में ये बात कही गई है। दूसरा ऑप्शन है, इट कोड प्राइमरली फॉर द अमाइनो एसिड मीथेनाइन। क्या ये स्टार्ट कोडॉन मीथेनाइन को कोड कर रहा है? तीसरा ऑप्शन है, द कोडॉन इज यूएजी। क्या ये स्टार्ट कोडॉन यूएजी है? और चौथा ऑप्शन है, इट कोड फॉर द अमाइनो एसिड वेलाइन। क्या ये अमाइनो एसिड वेलाइन को कोड कर रहा है? आंसर हम सभी जानते हैं, इसका आंसर सेकंड है। लेकिन बाकी के जो और ऑप्शन है वो क्या कहते हैं, इसके बारे में आपको कोडॉन के बारे में थोड़ी डिटेल जानकारी होनी जरूरी है। तो चलो देखते हैं, कोडॉन के बारे में समझते हैं। जेनेटिक कोडॉन, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा और घुमा फिरा करके पूछा जाता तो आप बड़ी इजीली इसको सॉल्व कर पाते। तो पहले तो जेनेटिक कोडॉन क्या है इसे हम लोग समझते हैं। हम सभी जानते हैं कि जो डीएनए है इसके अंदर 4 नाइट्रोजिनस बेसेस पाए जाते हैं। 4 नाइट्रोजिनस बेसेस पाए जाते हैं, और वो कौन कौन से हैं? एडेनिन जिसको ए से डिनोट किया जाता है, थाइमिन जिसको टी से डिनोट किया जाता है, ग्वानिन जिसको जी से डिनोट किया जाता है, और साइटोसिन जिसको सी से डिनोट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, यूरेसिल इसके अंदर नहीं होता है। यूरेसिल जो है वो आरएनए के अंदर पाया जाता है। यूरेसिल गलती से भी डीएनए के अंदर मत बना दीजिएगा, क्योंकि वो पाया जाता है किसके अंदर? आरएनए के अंदर। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये डीएनए की बात हो रही है, यानी कि मान लीजिए ये हो गया आपका डीएनए। थोड़ा इन चीजों को समझिएगा, कंफ्यूजन बहुत होता है। ए टी जी सी सी जी ए टी इस तरह से मान लीजिए यहां पर आपका ये नाइट्रोजनस बेसिस डीएनए के पास है। सबसे पहले इस डीएनए में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होता है। ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन से यहां पर क्या बन जाएगा? एमआरएनए बन जाएगा। अब चूंकि ये एमआरएनए बन चुका है तो आरएनए में आपका यूरेसिल पाया जाएगा। अब ये जो यूरेसिल है वो किसकी जगह पर होगा? वो होगा थाइमिन की जगह पर। ध्यान रखिएगा, आरएनए के अंदर थाइमिन नहीं पाया जाता है, वहीं डीएनए के अंदर यूरेसिल नहीं पाया जाता है। तो आरएनए के अंदर आपका थाइमिन की जगह यूरेसिल प्रेजेंट होगा, और डीएनए के अंदर यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये डीएनए है तो डीएनए के अंदर ATGC है। वहीं मैं अगर आरएनए की बात करता हूं तो आरएनए के अंदर एडेनिन भी रहेगा, बस थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। बाकी का ग्वानिन और साइटोसिन ये वही रहने वाले हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी कि यहां पर अगर मैं बनाता हूं तो एडेनिन को ए ही लिखेंगे, जहां पर थाइमिन आ जाएगा वहां पर उसको यूरेसिल कर दीजिए। बाकी का G C G A U A U ये हो गया। अब ये बच्चा है आपका क्या? एमआरएनए। तो जो कोडॉन होते हैं, सबसे पहले तो इस बात को समझिएगा कि कोडॉन कहां पाए जाते हैं? डीएनए पर नहीं, एमआरएनए पर पाए जाते हैं। यानी कि डीएनए में जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है और जो एमआरएनए बनता है उस पर जो सीक्वेंस होता है बेसिकली उसको कोडॉन कहा जाता है। अब कोडॉन है क्या चीज? 3 नाइट्रोजिनस बेसिस, लगातार 3 नाइट्रोजिनस बेसिस जो पाए जाते हैं डीएनए के ऊपर, वो आपका कोडॉन होता है। तो जैसे मान लीजिए ये 3, ये आपका एक कोडॉन बन गया। उसके आगे के फिर नए 3, ये एक और नया कोडॉन बन गया। फिर उसके आगे के और नए 3, ये एक और नया कोडॉन बन गया। तो कोडॉन क्या है? कोडॉन 3 सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसिस, लगातार 3 सक्सेसिव नाइट्रोजिनस बेसिस जो हैं वो एक कोडॉन बनाते हैं, और वो किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं। कोड फॉर दी अमाइनो एसिड। प्रोटीन सिंथेसिस में इन्हीं कोडॉन के हिसाब से अमाइनो एसिड अरेंज होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से आपस में जुड़ते हैं और एक पेप्टाइड चेन बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं यहां पर टोटल नंबर ऑफ कोडॉन कितने होंगे, अब तो जैसे कि हमने बताया कि भाई टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। कितने बेसिस हैं भाई? टोटल 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, और 3 नाइट्रोजिनस बेस मिलाकर के एक कोडॉन बना रहे हैं। तो अपने पास 4 नाइट्रोजिनस बेसिस हैं। 4 कौन कौन से? AUGC। तो इनका अगर कॉम्बिनेशन बनाया जाए, जैसे कि AUG, AUC, ACC, इस तरह से अगर कॉम्बिनेशन बनाए जाए तो कितने कोडॉन जो है वो बन जाएंगे। मैथमेटिक्स के अगर बच्चे होंगे तो वो इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि मैथमेटिक्स की यही खास बात है
कि बहुत मुश्किल से मुश्किल चीज़ों को आसान बना देते हैं अगर थोड़ी बहुत जानकारी है। तो अगर अपने पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं जिसमें से 3 नाइट्रोजनस बेसिस एक कोडॉन बना रहे हैं, यानी कि कोई भी 3 का सेट एक कोडॉन बना रहा है, तो इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं? 3 के। बड़ा सिंपल है, 4 की पावर 3, आंसर आ जाएगा 64। तो टोटल जो कोडॉन हमारे पास होते हैं वो कितने होते हैं? 64 कोडॉन है। ध्यान रखिएगा, 64 से ना ज्यादा एक ऊपर ना एक कम, टोटल 64 कोडॉन जो है वो पाए जाते हैं। अब ये जो कोडॉन हमारे पास हैं इनको थोड़ा क्लासिफाई करते हैं, थोड़ा डिटेल में चलते हैं। टोटल कितने कोडॉन है? 64 कोडॉन है। इसको हम ना 2 क्लासेस में डिवाइड कर देंगे, या फिर हम कहें इनको 2 ग्रुप में हम लोग डिवाइड कर देंगे। एक होते हैं सेंस कोडॉन और एक होते हैं सिग्नल कोडॉन। एक होते हैं सेंस कोडॉन और एक होते हैं सिग्नल कोडॉन। सिग्नल कोडॉन, सेंस कोडॉन वो होते हैं जो किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, ऐसे कोडॉन जो किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हो, दैट कोड अमाइनो एसिड, जो किसी अमाइनो एसिड को कोड कर रहे हैं वो आपके कहलाते हैं सेंस कोडॉन। तो ये जो आपके टोटल 64 कोडॉन है ना, इन 64 कोडॉन में से 61 कोडॉन जो है वो आपके सेंस कोडॉन में आते हैं। सेंस कोडॉन, यानी कि टोटल 61 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी ना किसी अमाइनो एसिड को कोड करते हैं, कोड दी अमाइनो एसिड। और बचे 3 कोडॉन ऐसे हैं जो किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते। 64 है, 64 में से 61 सेंस कोडॉन है और बचे हुए 3 कोडॉन, जो रिमेनिंग 3 कोडॉन है, ये आपके टर्मिनेटर कोडॉन के नाम से जाने जाते हैं, या इन्हीं को हम लोग स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं। ये किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते, डू नॉट कोड एनी अमाइनो एसिड, किसी भी अमाइनो एसिड को ये कोड नहीं करते हैं। इनको स्टॉप कोडॉन या टर्मिनेटर कोडॉन के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सिग्नल कोडॉन। सिग्नल कोडॉन, जब हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ते हैं तो यही कोडॉन प्रोटीन सिंथेसिस कराते हैं राइबोसोम के अंदर। तो इनमें से शुरुआत कौन करता है और रोकता कौन है, यानी कि ये जो सिग्नल कोडॉन है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सिग्नल से मतलब है कि जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस को सिग्नल करता हो, मतलब जो सिग्नल की तरह काम करता हो, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करना है कि उसको रोकना है, वैसे एक्ट एज अ सिग्नल, ये सिग्नल की तरह काम करते हैं फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, कि प्रोटीन सिंथेसिस को जारी रखना है या प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है। तो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करने वाला स्टार्ट कोडॉन कहलाएगा, तो सिग्नल कोडॉन हो गया, और प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने वाला वो स्टॉप कोडॉन कहलाएगा, ये जी स्टॉप कोडॉन हो गया। तो ये जो बताए थे अभी स्टॉप कोडॉन, वो यहां पर ये हो गए। 3 कोडॉन है जो आपके रोकने वाले कोडॉन है, जो बेसिकली रोकते हैं, और एक कोडॉन होता है जो चालू करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। तो स्टार्ट कोडॉन कौन सा है? हमेशा AUG, इस बात को हमेशा याद कर लीजिएगा, गांठ बांध लीजिएगा बिल्कुल दिमाग में, भूलना नहीं चाहिए। और 3 कोडॉन जो प्रोसेस को रोकते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकते हैं, वो कौन कौन से हैं? UGA और UAG। ये जो 3 कोडॉन है आपके, UAA, UAG और UGA, या UGA और UAG, ये 3 कोडॉन, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये तीनों कोडॉन किसी भी अमाइनो एसिड को कोड नहीं करते हैं, यानी कि ये कोडॉन जब भी आएंगे वहां पर प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा, और प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा इसी कोडॉन से स्टार्ट होगा, AUG से। अब ये AUG जो है वो आपका स्टार्ट कोडॉन है, AUG स्टार्ट कोडॉन, यानी कि कभी भी कोई भी mRNA होगा, कोई भी mRNA हो, जैसे मान लीजिए ये mRNA है, तो इस mRNA पर सबसे पहला कोडॉन आपको हमेशा AUG ही मिलेगा, हमेशा AUG मिलेगा, क्योंकि ये सबसे पहला कोडॉन है, ये स्टार्ट कोडॉन है, हमेशा सबसे पहला कोडॉन यही रहता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। यानी कि ये बात भी फिक्स हो गई कि प्रोटीन सिंथेसिस में जो भी पेप्टाइड की चेन बनती है, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होता है, अमाइनो एसिड की चेन होती है, अमाइनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। तो ये जो अमाइनो एसिड की चेन है, इसमें जो सबसे पहला अमाइनो एसिड होगा वो भी फिक्स होगा, क्योंकि अमाइनो एसिड की चेन कैसे बनेगी, जैसे कोडॉन होंगे वैसी अमाइनो एसिड की चेन बनेगी। तो सबसे पहला कोडॉन हमेशा AUG होता है, तो AUG किस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा है, वो अमाइनो एसिड भी सबसे पहले ही पाया जाएगा, और ये हमेशा कोड करता है मीथियोनाइन को। कहां लिखें इसको, यहीं लिख लेते हैं कि भाई ये जो है आपका, ये हमेशा कोड करता है मीथियोनाइन अमाइनो एसिड को,
मीथ्योनाइन अमाइनो एसिड। याद रहेगा, हमेशा इसको याद रखिएगा, हमेशा, चाहे प्रोकैरियोट्स हो चाहे यूकैरियोट्स हो, हमेशा ये मीथ्योनाइन को ही कोड करता है। बस थोड़ा सा बदल जाता है, जैसे प्रोकैरियोट्स के अंदर एन फॉर्माइल मीथ्योनाइन हो जाता है, लिखना चाहो तो इसको भी लिख सकते हो। अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करूं तो यहां पर कोडॉन वही रहेगा, AUG ही रहेगा प्रोकैरियोट्स के अंदर भी, बस वहां पर ये कोड करेगा किसको, एन फॉर्माइल मीथ्योनाइन, है तो मीथ्योनाइन ही, एन फॉर्माइल मीथ्योनाइन। वहीं अगर मैं यूकैरियोट्स की बात करूं तो उसमें सिंपल मीथ्योनाइन ही रहना है, उसके अंदर भी AUG ही रहेगा और ये कोड करेगा सिंपली मीथ्योनाइन अमाइनो एसिड को। तो बदलाव कुछ नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम वही है वही मीथ्योनाइन ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमेशा प्रोटीन सिंथेसिस को स्टार्ट करता है, और जो स्टॉप कोडॉन होता है वो हमेशा उसको रोकते हैं। इसलिए जो स्टॉप कोडॉन होते हैं ना, इनको नॉनसेंस कोडॉन भी कहा जाता है। जैसे ये सेंस कोडॉन टोटल 64 है, 64 में से 61 कोडॉन सेंस कोडॉन है, और बचे ये 3 कोडॉन, ये 3 कोडॉन को हम लोग नॉनसेंस कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, नॉनसेंस कोडॉन। कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आप क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत इजी लगेगा आपको। क्वेश्चन में क्या कहा है, इट इज सेम एज वन ऑफ द स्टॉप कोडॉन। बिल्कुल गलत बात है, स्टॉप कोडॉन तो UAA, UAG और UGA है। UAA, UAG और UGA, ये 3 जो है वो आपके ये है स्टॉप कोडॉन, जबकि स्टार्ट कोडॉन क्या है, ये है, ये स्टार्ट कोडॉन है। तो पहला ऑप्शन तो किसी भी हालत में सही नहीं है, ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है इट कोड प्रिलिमिनरली फॉर द अमाइनो एसिड मीथ्योनाइन, बिल्कुल सही है भाई, AUG जो है वो मीथ्योनाइन को ही कोड करता है। तीसरा बोला गया है द कोडॉन इज UAG, बिल्कुल गलत, UAG जो है वो एक स्टॉप कोडॉन है, UAG एक स्टॉप कोडॉन है, ये भी नहीं है, गलत हो जाएगा। और वेलाइन अमाइनो एसिड को कहां से कोड करेगा, वो तो मीथ्योनाइन को कोड कर रहा है, तो ये भी गलत। आंसर हो जाएगा इसका सेकंड। तो ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चंस को आपको और समझना है, देखना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ऐसे ढेर सारे क्वेश्चंस की सीरीज है, वो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहेंगे। और आपको डिटेल में इस कोर्स के साथ जुड़ना है तो प्लांट साइंस 2024-25 के लिए कोर्स अवेलेबल है। आप हमारा कृषि परीक्षा ऐप डाउनलोड करके वहां से इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। फुल डिटेल लेवल में, एकदम बिल्कुल SRF नेट लेवल तक हम लोग डिटेल में सारी चीजें कवर कर रहे हैं।